इस ड्रामा में एक क्यूट लड़की जिसे उसका अपना बाप पैसों की लालच में आकर एक रात के लिए बेच देता था, जिससे हर कोई उसका यूज करता है। पर एक दिन एक यंग सीईओ आता है जो कि उसके साथ रात ही नहीं बिताता, बल्कि उससे आपस में प्यार बढ़ जाने से शादी तक कर लेता है। चलिए बढ़ते हैं अपने ड्रामा की तरफ। ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड वांग को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में थोड़ी घबराई हुई थी। और जब उसे होश आया तो एक नर्स उसके पास आई और वांग को बताया गया कि वो प्रेग्नेंट है और उसके 3 बच्चे हैं। नर्स कह रही थी कि हॉस्पिटल में जिसने भी ये खबर सुनी वो बहुत खुश हुआ। और अब मुझे अपने परिवार का फोन नंबर दो, मैं उन्हें कॉल करके तुम्हारी खुशखबरी दूंगी। लेकिन वांग उस समय यहाँ थी और नर्स से कह रही थी कि प्लीज मेरे परिवार को फोन मत करना। अगर मेरे परिवार को ये पता चला तो वे मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे, इसलिए प्लीज कुछ मत कहना। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम वांग को हॉस्पिटल के एक कमरे में आते हुए देखते हैं। अचानक से एक लड़का उसके पास आता है और यह लड़का हमारा ड्रामा का मुख्य लीड था, जिसका नाम टिनशान है। टिनशान यहाँ थोड़ा नशे में था। वो वांग को पकड़े हुए था और कह रहा था, मुझे पता है कि मेरे कुछ दुश्मनों ने मुझे बर्बाद करने के लिए यहाँ भेजा है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। वैन बहुत डरा हुई थी और जब हमने उसे यहाँ देखा तो वो कह रही थी कि मैं टेंशन में हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर रही हूँ। इसलिए उसने वैन को गलत स्टैंड लेने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद वैन घर आई और उसने अपने पिता को किसी से बात करते हुए सुना, जहां उसके पिता कह रहे थे कि मेरी बेटी कल वहां गई थी और तुम्हें खुश करने में कामयाब रही और मैंने ही उसे वहां भेजा था। असल में वांग के पिता ने फेंक को उसके पास भेजने के लिए किसी से बहुत सारे पैसे लिए थे और इसी वजह से वांग को वहां भेजना पड़ा। ये सब जानने के बाद वांग बहुत हैरान हुई और अपने पिता से मिले बिना जल्दी से घर से निकल गई। और अगले सीन में हम देखते हैं कि टिनशान यहाँ अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल में है और उसका दोस्त, जिसका नाम मैंग था, उससे पूछ रहा था कि मेरी माँ अब कैसी है, क्या वो अब ठीक हो रही है। मैंग ने उससे कहा, तुम्हारी माँ तभी ठीक होगी जब तुम शादी करोगे और वो तुम्हारी शादी देखने के बाद ही ठीक होगी। और क्या तुम्हें वो लड़की नहीं मिली जिसके साथ तुमने कुछ दिन पहले रात बिताई थी? तुम्हें उस लड़की के पास जाना चाहिए। तिनशान अपनी माँ से मिलने वहां गया हुआ था, लेकिन अचानक तिनशान ने वैंग को इस अस्पताल में देखा और जब वैंग ने तिनशान को यहाँ देखा तो उसने जल्दी से अपनी रिपोर्ट छिपा ली। तिनशान ने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है और तुम्हें क्या हुआ है। तभी डॉक्टर आया और तिनशान से कहा कि तुम अपनी माँ से मिलने जा सकते हो, क्योंकि वो अपनी माँ से मिलने आया था, इसलिए वह फेंक से बिना बात किया चला गया। और मांग वांग को बताता है, टिनशान अपनी माँ को देखने आया था और तुम टिनशान को देखकर क्यों डर रही थी। लेकिन वांग डरकर वहां से जाने लगी और वांग को इस तरह जाते देख मांग को थोड़ा शक हुआ। उसने सोचा कि यह लड़की शायद वही लड़की है जिसके साथ तिनशान ने रात बिताई थी, इसलिए वह ये सोचकर खुश हो गया और फिर उसने जल्दी से फोन करके इस लड़की के बारे में पूछा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ एक नर्स उसकी माँ के पास आई। नर्स ने कहा कि अब तुम ठीक हो गई हो तो तुम घर जा सकती हो। और यहाँ यह भी कहा गया कि एक लड़की अस्पताल में आई थी, उसके 3 बच्चे पेट में हैं, जिसको देखकर उसका परिवार बहुत खुश होगा। फिर टेंशन अपनी माँ से मिलने अंदर आया। यहाँ उसकी माँ उससे कह रही थी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम बहुत बूढ़े हो गए हो, अब तुम 30 साल के हो गए हो, लेकिन देखो तुम अब तक किसी लड़की से नहीं मिले और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। टिनशान की माँ टिनशान से कहती है, कहाँ? इस अस्पताल में एक लड़की आई थी, उसके 3 बच्चे हैं। तुम्हारे साथ जो हो रहा है, तुम शादी नहीं करोगे। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी शादी देखे बिना ही मर जाऊंगी। और क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी ना देखे और तुम्हारे बच्चों को देखे बिना मर जाए? तुम वास्तव में अपनी माँ से प्यार नहीं करते। तभी मांग अंदर आया और खुशी खुशी कहने लगा कि तिनशान, तुम पिता बनने वाले हो। जिस लड़की के साथ कुछ दिन पहले रात बिताई थी वह अब गर्भवती है। दूसरी ओर हम वांग के पिता को ये कहते हुए देखते हैं कि तुम हॉस्पिटल क्या करने गई थी जब मैं तुमसे मना किया था तो? और वांग कहती है, मैं हॉस्पिटल नहीं गई। और वांग कहती है, तुमने मुझे बेचकर बहुत पैसा कमाया। और फिर वांग के पिता उससे बोलते हैं, तो फिर बताओ, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम अपने बिस्तर के नीचे इतने सारे पैसों का क्या कर रही थी? और फिर वांग ने अपने पिता से कहा, मैंने अपनी माँ के इलाज के लिए ये पैसे मेहनत से कमाए हैं, इसलिए ये पैसे मत लो। अगर तुम ये पैसे ले लोगे तो मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊंगी जब मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे तो? उसके पिता ने कहा, ठीक है, आज घर पर एक आदमी आएगा
और अगर तुम उसे खुश कर पाए तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर तुम अपनी माँ का इलाज करा पाओगी। इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा करो। थोड़ी देर बाद ऐसा ही एक लड़का उनके घर आया। वांग के पिता ने इस लड़के से मेंढक बेचने के लिए बहुत सारे पैसे लिए थे। वह लड़के से कह रहा था, मेरी बेटी बहुत छोटी है, वह तुम्हें जरूर पसंद आएगी, इसलिए तुम उसे यहाँ से ले जा सकते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लड़का बहुत खुश था और वांग से कहता रहा, देखो, तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हें बेच दिया है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तुम यहाँ नहीं रह सकती। वांग ने कहा, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। और वे दोनों वांग को लेकर बहस कर रहे थे। क्योंकि वांग नहीं जा रही थी, इसलिए उसके पिता परेशान होकर वांग के डंडा जोर से मारा और वे बेहोश हो गई। इस बीच हम मैंग को देखते हैं जो कि टिनशान से बोल रहा था, वांग की माँ इसी हॉस्पिटल में है और वो लड़की अब प्रेग्नेंट है जिसके साथ तुमने 1 महीने पहले रात बिताई थी। चेकअप के बाद उस लड़की को पता चला कि उसके 3 बच्चे पेट में हैं। ये सब जानने के बाद टिनशान ने कहा, तुम मजाक कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पिता नहीं बन सकता। वांग ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे पिता बनने में रिस्क है, लेकिन डॉक्टर ने यह नहीं कहा कि तुम बिल्कुल भी पिता नहीं बन सकते। तुम मेरा यकीन करो, वो लड़की सच में प्रेग्नेंट है। मेरे पास रिपोर्ट है। मैंग ने यह रिपोर्ट टिनशान की माँ को दिखाई। टिनशान की माँ इसे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, इसका मतलब है कि जो लड़की 3 बच्चों के साथ हॉस्पिटल आई थी, वह असल में हमारे परिवार का बच्चा होगा। वह आखिरकार हमारे परिवार में होगा। इसलिए मैं उस लड़की से मिलूंगी और उस लड़की की शादी अपने बेटे से कराऊंगी, ताकि तुम दोनों खुश रह सको। टिनशान अपनी माँ की बातें सुनकर पूरी तरह हैरान रह गया और फिर उसने अपने असिस्टेंट को फोन करके वांग नाम की लड़की के बारे में सब कुछ पूछ लिया, क्योंकि वह जानना चाहता था कि फैंग लड़की असल में कैसी थी। फिर यहाँ मैग ने उससे कहना शुरू किया, मुझे नहीं लगता कि फैंग नाम की लड़की बुरी होगी। हो सकता है तुमने लड़की को गलत समझ लिया हो। जरा सोचो, अगर तुम्हारे दुश्मनों ने उस लड़की को तुम्हारे कमरे में भेजा होता और तुम्हें ड्रग्स देकर तुमसे ऐसा कुछ करवाना चाहते, तो अगले ही दिन तुम्हारे और उस लड़की के बारे में खबर सामने आ जाती, जो बिल्कुल नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उसके असिस्टेंट ने टिनशान को फिर से फोन किया और उसे सब कुछ बताया। उसने कहा कि लड़की ने कुछ भी गलत नहीं किया था। लड़की के पिता ने जानबूझकर लड़की को उस कमरे में भेजा था और तुम उस लड़की से मिले थे, लेकिन लड़की को इन बातों के बारे में कुछ नहीं पता था। सब कुछ जानने के बाद टिनशान को लगने लगा कि यह सच है कि उसने खुद ही गलती की थी। लड़की ने कुछ भी गलत नहीं किया था। दूसरी तरफ हम यहाँ वांग को देखते हैं, जहाँ वो उस लड़के के साथ थी। अपने आप को बचाने के लिए वह उस लड़के को बता रही थी कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। लड़का कहता है, इसका मतलब तुमने और तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया है, क्योंकि तुम शुरू से ही किसी और को पसंद करती थी। इसका मतलब अब तुम पूरी तरह से निर्दोष हो। तुम्हारे प्रेमी के साथ तुम्हारे साथ कुछ हुआ होगा, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी अंदर टिनशान आ गया। उस आदमी की यहाँ बहुत पिटाई हुई और फिर उसने वांग को यहाँ से बचाया। अगले दृश्य में हम वांग को देखते हैं, जहाँ जब वांग होश में आती है तो वह अपने सामने मांग को देखकर डर जाती है और कहती है कि तुम मुझे अस्पताल क्यों लाए? मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहती। टिनशान अंदर आता है और कहता है कि तुमसे किसने कहा वांग मैं तुम्हारे बच्चों को बर्बाद करूंगा? बल्कि मैं उन बच्चों का पिता हूं, इसलिए मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा। तुम उन बच्चों को अपने पास रखोगी। अगले दृश्य में हम यहाँ टिनशान को फेंक को एक संपर्क पेपर देते हुए देखते हैं कि यह तुम्हारी गलती नहीं थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम बच्चे पैदा होने तक यहीं रहो, क्योंकि हमारे परिवार में बच्चे कम ही होते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इन बच्चों को बर्बाद करो। वांग ने कहा कि उस दिन सारी गलतियां तुम्हारी नहीं थीं। मैं भी गलत थी, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे उस कमरे में जाने के लिए मजबूर किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम उस कमरे में आओगे। इसलिए टिनशान कहता है कि जब तक ये बच्चे दुनिया में नहीं आ जाते हैं, तब तक तुम चाहो तो मेरे घर पर रह सकती हो। तुम्हें वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जब बच्चे आएंगे तो मैं उनका ख्याल रखूंगा। तुम चाहो तो लू परिवार में रह सकती हो, और अगर तुम रहना नहीं चाहती तो नहीं रहोगी। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। अब इसके बारे में सोचो और मुझे बताओ कि तुम क्या करोगी। और ये सब बातें वांग मान गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को कोई नुकसान हो।
उसके बाद वो टिनशान के साथ टिनशान के घर आ गया और टिनशान की माँ वांग को यहाँ देखकर बहुत खुश हुई। वो वांग से कह रही थी कि आज से यह तुम्हारा घर है, तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं करना है, बस यहाँ अपने शरीर का ख्याल रखना है ताकि बच्चों और तुम्हें चोट न लगे। उसके बाद वे वांग के लिए बहुत सारे सुंदर और महंगे कपड़े और गहने ले आई और उन्होंने वांग से कहा कि तुम इसमें से जो चाहो ले सकती हो और जो पसंद नहीं है उसे फेंक सकती हो। हम तुम्हारे लिए फिर से नई चीजें लाएंगे। वांग ने कहा कि उसे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। फिर टिनशान की माँ अपने खानदानी ब्रेसलेट को वांग को दे रही थी। ये देखकर वांग बहुत हैरान हुई और बोली कि माँ, ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? टिनशान की माँ ने कहा कि जब मैं इस घर में आई थी तो मेरी सास ने ये मुझे दिया था और अब जब तुम इस घर में आई हो तो मैं तुम्हें दे रही हूँ। फिर उसने वांग को यहाँ एक ब्लाइंड कार्ड भी दिया। दूसरी तरफ उस आदमी ने फेंक के पिता को बहुत पीटा और कहा कि तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो? तुमने अपनी बेटी के नाम पर मुझसे बहुत सारे पैसे लिए, लेकिन तुम्हारी बेटी एक अमीर लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और अगर अब तुम मुझे पैसे वापस नहीं कर सकते, तो मैं तुम्हारी स्थिति मार मार कर और भी खराब कर दूंगा। तुम मेरे पैसे कहाँ से वापस लाओगे? जब तुम अपनी ही बेटी को वापस नहीं ला सके तो? अब तुम्हें कहीं से भी पैसे वापस करने होंगे। फेंक के पिता ने कहा, ठीक है, मुझे कुछ दिनों का समय दो, मैं अपनी लड़की को ही वापस ले आऊंगा। फिर वो वांग से मिलने आए और वांग से कहा कि तुमने अपना पूरा होश बदल लिया है। ऐसा लगता है जैसे तुमने किसी अमीर लड़के से शादी कर ली है और अब उसके साथ रह रही हो, लेकिन तुम अपने पिता के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। और वांग के पिताजी वांग से कहते हैं, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे तुरंत 5 लाख रुपए दे दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर वांग ने अपने पिता से कहा, आप क्या बोल रहे हो? क्या आपका दिमाग ठीक है? मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन इधर उसके पिता कुछ भी नहीं सुन रहे थे। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे साथ फिर से बुरा व्यवहार करूंगा। अब तुम एक लड़के के साथ रह रही हो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम देखोगे कि मैं ये सब बातें सबको बता दूंगा। तब वांग डर गई और $5 मिलियन का कार्ड अपने पिता को दे दिया, जिसको टिनशान ने वांग को गिफ्ट के तौर पर दिया था, और अपने पिता से कहा कि इस कार्ड को कुछ दिन रख लो, बाकी पैसे मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। तब वांग घर आई और टिनशान की माँ से कहा कि मुझे घर पर बैठना पसंद नहीं है, मैं काम करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे काम करने दो। टिनशान की माँ ने कहा कि हमारा लू परिवार अब इतना गरीब नहीं हो गया है कि तुम्हें काम करना पड़े। तुम घर पर रहोगी, अपना ख्याल रखोगी, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है जब हम सब तुम्हारे लिए हैं तो। लेकिन तभी वांग ने कहा कि मुझे घर पर बैठना पसंद नहीं है और मैं काम करना चाहती हूँ। ये मेरा अपना फैसला है, इसलिए मैं काम करना चाहती हूँ। तब टिनशान बाहर आया और वांग की सारी बातें सुन ली, इसलिए वह उनके पास आकर कहने लगा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। तुम नौकरी करना चाहती हो तो ये अच्छी बात है। तुम नौकरी करो क्योंकि यह तुम्हारा जीवन है, इसलिए तुम जो चाहो कर सकती हो। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम नौकरी करना चाहती हो तो तुम्हें मेरी कंपनी में नौकरी करनी पड़ेगी। यह सुनकर टिनशान की माँ ने कहा, हाँ टिनशान, यह सही है, तुम टिनशान की कंपनी में नौकरी करोगी, इसलिए वांग अपना और तुम्हारा दोनों का ख्याल एक साथ रख सकती है। तुम भी नौकरी कर सकती हो और टिनशान भी तुम्हारा ख्याल रख सकता है। फिर रात का दृश्य दिखाया जाता है जहां वांग ने टिनशान के लिए एक गिफ्ट खरीदा और उसने यह भी कहा कि क्या टिनशान मुझसे यह छोटा सा उपहार पाकर खुश होगे? ये बिल्कुल भी महंगा उपहार नहीं है। मुझे नहीं पता कि टिनशान इसे लेगे या नहीं। फिर टिनशान बहुत नशे की हालत में घर आया तो वांग उसे खुद कमरे में ले गई और उसे लेटा दिया। उसे बिल्कुल भी उठने नहीं दिया और उसे वापस अपनी कोठरी में ले गए और वांग को चूमना शुरू कर दिया। और वांग इस सबसे बहुत घबरा गया थी और वो कह रही थी कि मुझे लगता है कि तुमने आज कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसलिए तुम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। इसके बाद वांग उठकर चली गई। इसके बाद वांग कंपनी में आई और यहाँ हमने कंपनी में शाओ नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि वांग से कहती हैं, तुमने अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी पूरी नहीं की है, तो तुम्हें इस कंपनी में नौकरी किसने दे दी? और तुम्हें यहाँ काम नहीं करना चाहिए, ये बोलकर। थोड़ी देर बाद जोया नाम की एक लड़की यहाँ आई। लड़की कहती रही कि तुम सब यहाँ इतना क्या बात कर रहे हो
और जोया ने बताया कि इस कंपनी का मैनेजर आज कंपनी में आएगा, इसलिए तुम्हें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और फिर जोया ने वांग से उसका नाम पूछा, और फिर वांग भी जोया से नाम पूछने लगी। ये सुनने के बाद जोया ने सबसे कहा कि यह लड़की आज से हमारी नई सहकर्मी है, इसलिए इसके साथ सभी अच्छा व्यवहार करें। फिर हम वांग को देखते हैं, जब वह यहाँ से जा रही थी, तभी तिनशान को देखकर तिनशान को घूरने के बाद पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तिनशान उसे कुछ नहीं कह पाता है, और इसके पीछे यहाँ वांग, जिसने उसके लिए उपहार खरीदा था, उसे दिखाती है और कहती है कि ये तुम्हारा है, लेकिन मुझे ये बहुत अधिक पसंद है। और हाँ, मुझे ये याद है कि कल रात मैं बहुत नशे में घर आया था, तो क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया था? ये सुनने के बाद वांग को शर्म महसूस हुई, और फिर उसने कहा कि नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर वो दोनों यहाँ दोपहर का भोजन करने चले गए, और जोया बार बार टिनशान को अपने साथ दोपहर का भोजन करने के लिए कह रही था। लेकिन हम देखते हैं कि टिनशान अपने दोपहर के भोजन के सामान के साथ वांग के पास बैठा था। यहाँ हम देखते हैं कि वह मन ही मन पाई शाओ से कह रहा था कि उसे पता है कि जोया को टिनशान पसंद है, और अगर मैं अभी इस लड़की को कंपनी से निकालने में उसकी मदद करूं तो जोया मुझसे खुश होगी और मुझे प्रमोशन देगी, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। फिर वह वांग के पास आया और वांग से कहा कि कंपनी का क्लीनर आज नहीं आ सका, इसलिए तुम्हें अब भी इस कंपनी की सफाई करनी होगी। पहले बाथरूम में जाकर उसे अच्छी तरह साफ करो। वांग ये कर रही थी और वो वहीं खड़ा देख रहा था। जब वांग ने सफाई खत्म की तो गलती से थोड़ा जूस फिर से गिर गया, और फिर वांग से कहा, इसे फिर से साफ करो, ये गंदा हो गया है। वांग ने कहा, मैंने इसे तुरंत साफ कर दिया था। तुम्हें पता होते हुए भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते रहते हो? तुम असल में क्या चाहते हो? और वांग कहती है, अगर ऐसा है तो मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। शाओ ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इस कंपनी में काम करने के लिए तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन है? तुम देखकर लगता है जैसे तुमने 20 साल से काम नहीं किया है, तो तुम इस कंपनी में काम करने कैसे आ सकती हो? मैं तुम्हें इस कंपनी से खुद निकाल दूंगा। तुम इस कंपनी में काम नहीं कर पाओगी। फिर वैंग ने कहा, मैं इसी कंपनी में काम करूंगी और यहां से इस्तीफा दे दूंगी। और फिर शाओ को गुस्सा आया और उसने कहा, ठीक है, मैं देखता हूं तुम इस कंपनी में अब कैसे रह सकती हो। उसके बाद हमने रात का सीन देखा, लेकिन वांग अभी भी कंपनी में काम कर रही थी। तभी टिनशान उसके पास आई और बोली कि रात हो चुकी है, तुम अभी भी घर जाए बिना यहाँ क्यों बैठे हो? बैंग ने कहा कि रात हो चुकी है, लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा और काम करना है। जब काम खत्म हो जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन टिनशान ने उससे कहा कि अगर तुम्हें काम से पहले अपना ख्याल रखना चाहिए, और जो खाना लाया हूं उसे खा लो। और उसके बाद वह वांग का काम करने लगा, और वैंग टिनशान का लाया हुआ खाना खा रहा था। अगले दिन वैंग के कंपनी में आने के बाद उसने अपने बनाए प्रोजेक्ट की पेन ड्राइव शाओ को दे दी। फिर जब झाओ ने उसे अपने लैपटॉप पर खोलने की कोशिश की तो पता चला कि वह बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी और अंदर कुछ भी नहीं था। शाओ ने कहा, लगता है तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो। आज का प्रोजेक्ट हमारे बहुत अधिक महत्वपूर्ण था, लेकिन आप उसे ठीक से नहीं कर सकीं। झाओ ने कहा, आपने तो अब सब कुछ पूरी तरह से बदल दिया है। अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो आप इस कंपनी में लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। तभी मैनेजर अंदर आया। मैनेजर ने शाओ से कहा कि इस तरह की बातें करना बंद करो। मैंने वांग द द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट सबसे पहले जोया के लैपटॉप पर भेजा था, इसलिए शाओ को इसे दोबारा देखना चाहिए। वांग भी कह रही थी कि मैंने पूरा काम खत्म कर दिया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपको इसे ध्यान से जांचना चाहिए। शाओ ने कहा, आप मेरे चेहरे पर देखकर क्यों बात कर रहे हो? फिर टिनशान अंदर आया और सबसे झूठ बोलना बंद करने के लिए कहा, मुझे पता है कि वांग ने सारा काम किया था, लेकिन शाओ ने कहा, वांग ने कोई काम नहीं किया। टिनशान ने कहा, मुझे पता है कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगी। आप अपना खुद का लैपटॉप ठीक से देखिए, आपको अपना प्रोजेक्ट मिल जाएगा। जब कंपनी के मैनेजर ने कहा तो उन्होंने लैपटॉप की जांच की और देखा कि वांग द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट वास्तव में उसके लैपटॉप पर था। इससे साबित हुआ कि वांग झूठ नहीं बोलती। अब चीजों को बेहतर बनाने के लिए शाओ ने सबके सामने वांग से माफी मांगी कि मैंने चेक करने में गलती की। फिर शाओ यहाँ बाकी सभी कॉल करने वालों से कह रहा था, अब मुझे समझ आया कि प्रेसिडेंट इस लड़की की इतनी परवाह क्यों करते हैं और हमेशा इसकी साइड ही क्यों लेते हैं। सब लोग यहाँ पिंग को दिखा रहे थे। टिनशान और वांग साथ थे।
ये सब देखकर सबको यहाँ शक होने लगा। फिर शाओ वांग से कह रही थी कि तुम कंपनी में आने के बाद बार बार वॉशरूम क्यों जाती हो और तुम्हें उल्टी क्यों होती रहती है। तुम अभी 20 साल की भी नहीं हो तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। मुझे लगता है कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो। और ये बोलकर टिनशान वॉशरूम चला गया। लेकिन फिर भी शाओ ने सबके सामने एक दवाई निकाली और कहा, क्या तुम इस दवाई को जानते हो? ये एक ऐसी दवाई है जो सिर्फ प्रेग्नेंट औरतें ही लेती हैं और ये मुझे वांग के बैग से मिली। तो मुझे लगता है कि ये लड़की हमसे कुछ छिपा रही है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि शाओ ने जानबूझकर इसे उस बैग के अंदर रखा ताकि वो सबके सामने वांग को बेइज्जत कर सके। उसने कहा, तुम सच में प्रेग्नेंट हो और तुम यह छिपाने के लिए कंपनी में काम करने आई थी। कंपनी के रूल्स में लिखा है कि प्रेग्नेंट औरतें का काम करना सख्त मना है। फिर वांग ने कहा, मुझे इस कंपनी के किसी रूल के बारे में नहीं पता था और मैंने झूठ नहीं बोला। सबको पता है कि मैंने क्या कहा। फिर भी झाओ और साउटाना दोनों उठे और वांग को कंपनी से निकालने लगे। उसी समय टिनशान अंदर आ गया। टिनशान ने देखा कि वे दोनों मिलकर वांग को गुस्सा दिला रहे हैं, इसलिए टिनशान उनसे पूछने लगा कि यहाँ क्या हुआ और तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। फिर यहाँ शाओ ने कहा कि यह लड़की झूठ बोलकर हमारी कंपनी में आई है। ये लड़की प्रेग्नेंट है और उसने यह बात हमसे छिपाई थी। और फिर टिनशान ने कहा, मैंने खुद उसे यह जॉब ऑफर की थी और मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, इसलिए तुम्हें अब उसके बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। आज से उसके बारे में और कुछ बात मत करना। ये सुनकर जोया को बहुत जलन हो रही थी कि टिनशान इस लड़की के लिए ऐसा क्यों कर रहा है। फिर यहाँ वांग बहुत रोई और टिनशान को गले लगा लिया। टिनशान ने कहा, जब सब तुम्हें इतनी बातें कह रहे थे तो तुमने सच क्यों नहीं बताया। फिर तुम्हें इतनी बातें नहीं सुननी पड़ती। वांग ने कहा, उन्हें तो पहले से ही लगता है कि मेरे और तुम्हारे बीच कुछ है और मैं पूरा सच बताकर तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहती थी। तभी टिनशान ने उसे पकड़ लिया और किस करते हुए कहा, उसे जो सोचना है सोचने दो। उसके बाद कंपनी ने शाओ से बहुत सारा काम करवाना शुरू कर दिया और शाओ यहाँ काम करने लगा। बॉस का ऑर्डर था तो टिनशान ने शाओ से कहा कि कल से तुम्हें इस कंपनी में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाल रहा हूँ। ये जानकर शाओ बहुत हैरान हुआ और बोला, तुम मुझे क्यों कंपनी से निकाल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। मैनेजर ने कहा, सीसीटीवी फुटेज देखकर हम समझ गए थे कि तुमने वांग के साथ कैसा बर्ताव किया है। तो तुमने कैसे सोच लिया कि बॉस तुम्हें इस कंपनी में रहने देंगे? अगर तुम अपना भला चाहते हो तो ये कंपनी अभी के अभी छोड़ दो और कभी भी वांग के पीछे पड़ने की कोशिश मत करना। शाओ ने कहा, मैंने यह सब बदला लेने के लिए किया था और मैं चाहता था कि तुम खुश रहो, इसलिए इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे कंपनी से मत निकालो। लेकिन टिनशान ने किसी की नहीं सुनी। उसने उसे कंपनी से निकाल दिया और बोला, मेरी कंपनी में मत आना। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नहीं देखना चाहता। और फिर दूसरी तरफ जाओ फिर वांग से कहने लगा कि तुमने हमारे बॉस टिनशान को फंसाने के लिए ऐसा कौन सा जादू किया था जिससे टिनशान तुम्हें इतना सपोर्ट करता है, और आखिर तुम दोनों के बीच असली रिश्ता क्या है। वांग झाओ से कुछ नहीं कहती क्योंकि वह नहीं चाहता कि टिनशान मुसीबत में पड़े। और फिर कंपनी के बाहर हम वांग के पिता को देखते हैं जो कि वांग से बचे हुए पैसे लेने के लिए आए थे। फिर वांग यहाँ आई और वांग के पिता को पकड़कर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। वांग के पिता ने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं यहाँ अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। तभी फेंक समझ गया कि यह असल में वांग के पिता थे। तो वह कह रहा था। फिर वह टेंशन में आ गई और लड़की का हाथ पकड़कर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? लड़की ने कहा, क्या तुम्हें पता है मेरी ड्रेस की कीमत कितनी है? इसकी कीमत पूरे 5 लाख है। और क्या तुम्हें पता है पानी ड्रेस को खराब कर सकती है? और फिर उस आदमी ने 5 लाख का चेक निकाला और लड़की को दे दिया। और फिर लड़की ने कहा, इस शहर में मेरे परिवार को बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए मैं भी देखूंगी कि तुम इस लड़की के लिए मेरे परिवार से क्यों लड़ रहे हो। फिर लड़की के परिवार वाले यहाँ आ गए। लड़की के पिता ने कहा, सॉरी। तिनशान ने उससे कहा कि मेरी बेटी ने गलती की है, मैं उसे बाद में सबक सिखाऊंगा, लेकिन प्लीज मेरे साथ
साथ अपना रिश्ता खराब मत करना। पार्टी के बाद वो दोनों बाहर आए और वांग ने तिनशान से कहा कि मेरी जिंदगी पहले बहुत खराब थी। पहले मैं सिर्फ यही सोचती थी कि मैं अपनी माँ का इलाज कैसे करवाऊंगी और पहले मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। तुमने मेरी माँ के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है और तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। मैं तुम्हारी बातें कभी नहीं भूलूंगी और मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम मिले। फिर तिनशान ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लाऊंगा क्योंकि अगर तुम ऐसे बाहर रहोगी तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। फिर जब तिनशान वापस आया तो उसने वांग को यहाँ नहीं देखा और वह बहुत परेशान हो गया। फिर उसने वांग की एक बाली देखी और महसूस किया कि किसी ने वांग को किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ हमने वांग को देखा जिसे असल में झाओ के लोगों ने किडनैप कर लिया था और वो वांग को मारना चाहता था, लेकिन उसी समय तिनशान के सारे गार्ड वहाँ आ गए और टेंशन वहाँ सभी गुंडों से बहुत लड़ता है और यहाँ वांग की हालत देखकर टेंशन उससे कहता है कि देर से आने के लिए माफ करना, लेकिन अब से मैं तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखूंगा। फिर तिनशान को वांग से पता चलता है कि वांग को असल में झाओ ने किडनैप किया था, इसलिए कंपनी में आने के बाद टेंशन झाओ को कंपनी से निकाल देता है और झाओ से कहता है कि तुम आज के बाद इस कंपनी में नहीं आओगे। झाओ गुस्सा हो जाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं इस कंपनी में 6 साल से काम कर रहा हूँ। फैंग उसे एक फाइल दिखाता है और कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया है उसका सबूत है। हमें पता चल गया है कि तुमने असल में वांग को किडनैप किया था और उसे मारने गई थी। फिर झाओ बोलती है, कोई बात नहीं, मैं यह कंपनी छोड़ रही हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम उसके बाद भी हमारी दोस्ती खराब नहीं करोगे क्योंकि हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। तिनशान कहता है कि आज के बाद लू परिवार और झाओ परिवार के बीच कोई रिश्ता नहीं। और फिर झाओ बोलती है, मैंने इस कंपनी में 6 साल सिर्फ तुम्हारे लिए काम किया है और तुम ये भी जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और फिर तिनशान बोलता है, तुम वांग को इसलिए परेशान कर रही हो क्योंकि वह एक गाँव से आई है। और फिर झाओ बोलती है, फिर तुम उसे इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो। और फिर तिनशान बोलता है कि मैं जिसे चाहूंगा उसे सपोर्ट करूंगा। और फिर झाओ कहने लगती है, तुम्हें शायद नहीं पता कि वह लड़की कितनी चालाक है और वह अभी प्रेग्नेंट है और मुझे नहीं पता कि उसके बच्चों का पिता कौन है और वह तुम्हें फंसा रही है। और फिर तिनशान कहता है कि मैं उन बच्चों का पिता हूँ और वे मेरे बच्चे हैं। यह जानने के बाद झाओ ने कहा, तिनशान ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगी। तिनशान ने कहा, मैं उस रात बहुत नशे में था और उस दिन जब मैं अस्पताल गया तो वहाँ मेरी मुलाकात सबसे पहले वांग से हुई। और फिर झाओ बोली, अब मैं समझा कि तुम उसे कंपनी में क्यों लाए थे और कंपनी में उसका इतना ख्याल क्यों रख रहे थे। और झाओ बोली, मैं देखती हूँ तुम उस लड़की के साथ कैसे रह सकते हो, वो लड़की बहुत लालची है और तुम्हारे सारे पैसे और प्रॉपर्टी लेकर चली जाएगी। उसके बाद झाओ ने खुद वांग को मैसेज भेजा और वैंग से कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि तिनशान तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं बता दूं वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए तुम्हारा ख्याल रख रहा है। अगर उसके बच्चे इस दुनिया में आए तो वो तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। और ये सब चीजें देखने के बाद फेंक को लगने लगा कि यहाँ कुछ सच है, इसलिए वो यहाँ से जाने के लिए अपना सारा सामान पैक करने लगी। और तभी झाओ आई और उसने तिनशान की माँ से कहा कि वांग घर छोड़ चुकी है और वो मुझे कहीं नहीं मिली और अब मैं उसे कहीं नहीं ढूंढ पा रही हूँ। और फिर तिनशान के घर आने के बाद उसने यहाँ वांग का छोड़ा हुआ एक पत्र देखा जहाँ फेंक ने लिखा था कि मुझे लगता है कि मैं दिन ब दिन और लालची होती जा रही थी और मैं अब जा रही हूँ, इसलिए मुझे अब कहीं मत ढूंढना। और वांग कहती है, जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है, इसलिए मैं यहाँ से जानबूझकर जा रही हूँ और तुम्हें मुझे सड़क पर ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत करना। और तिनशान अभी भी कई जगहों पर वांग को ढूंढता रहा, वह वांग को कहीं नहीं ढूंढ पाया। फिर वो एक अस्पताल आया और तिनशान ने वांग को यहाँ पाया और वांग कह रही थी कि तुम बिना कुछ कहे घर से क्यों चले गई थी। वांग ने फिर कहा कि मुझे लगता है कि मैं बहुत लालची हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने बच्चे दूंगी, पर पहले तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ किसके लिए आए हो, मेरे लिए या अपने बच्चों के लिए। जब तक तुम्हारा बच्चा है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे जरूर दूंगी। मैंने कहा, तिनशान तुम कैसी बातें कर रही हो। वांग कहती है, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ तिनशान कह रहा था कि तुम्हें ये सब किसने बताया। उसने कहा, मुझे ये सब झाओ ने बताया है। और फिर तिनशान वांग को किस कर कर कहता है, अब तुम मेरा विश्वास करो। और फिर वांग तिनशान से कहता है, फिर मुझे बताओ कि तुमने अभी तक मुझसे शादी क्यों नहीं की। फिर तिनशान कहता है कि हमारी शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए तुम्हारी उम्र 20 साल होनी चाहिए, लेकिन तुम अभी 20 के नहीं हो, इसलिए हम शादी नहीं कर सकते। वांग कहती है, मुझे पता है, लेकिन तुम अभी तक मेरे साथ एक कमरे में भी नहीं रहे हो, तो हम अलग अलग कमरों में क्यों रहते हैं। फिर तब तिनशान कहता है, अब तुम गर्भवती हो, इसलिए बेहतर है कि तुम अपने अलग कमरे में रहो। अगले सीन में हम कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ वांग तिनशान के लिए एक फाइल लाई जिसमें वांग के पिता के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था और तिनशान से ये भी कहा गया था कि वांग के पिता हमेशा पैसे ऐंठने के लिए वांग को ब्लैकमेल करते थे। वांग के पिता बहुत बुरे हैं, हमेशा अपनी बेटी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। ये सब जानने के बाद तिनशान वहाँ आता है और वांग के पिता से कहता है कि आज के बाद वांग के पिता को यहाँ कभी मत दिखना, अगर वो उससे मिलने यहाँ आए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और यहाँ उसने वांग के पिता को बहुत पीटा। वांग के पिता ने कहा, मैं उसका पिता हूँ और तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। असल में अब उसने देखा कि तिनशान बहुत रिस्क लेकर वांग से मिला और कहा कि मैं आज तुम्हारे पिता से मिला। यह जानकर वांग बहुत घबरा गया और बोली, क्या मेरे पिता ने आज भी तुमसे पैसे मांगे। तिनशान ने वांग से कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे पिता ने पैसे नहीं मांगे और आज से तुम्हारे पिता तुमसे कभी पैसे नहीं मांगेंगे, इसलिए अब इन बातों की बिल्कुल चिंता मत करो। और फिर वांग ने देखा कि तिनशान के हाथ में कुछ चोट लगी हुई थी, इसलिए वह पूछ रहा था, क्या तुमने लड़ाई की। तब
टिनशान ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस तुम्हारे पिता को 2 बार मुक्का मारा था, इसलिए हाथ में चोट लग गई। उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे 20वें जन्मदिन पर एक बड़ा तोहफा देना चाहता हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा और तुम उस गिफ्ट को पाकर खुश होंगे। और वांग मान गई। और हम अगले सीन में हमें दिखाया गया कि वांग का जन्मदिन और भी खूबसूरत था। और फिर टिनशान ने हीरे की अंगूठी निकालकर उसे प्रपोज किया और आज वेंग का 20वां जन्मदिन था। इस वजह से टिनशान ने उससे पूछा कि क्या वो उससे शादी करेगी। वेंग खुशी खुशी मान गई और फिर टिनशान ने उसे अंगूठी दी। अगले सीन में वे दोनों मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए और इसी के साथ साथ इस ड्रामा का यही एंड होता है।